नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में और योगिनी एकादशी की पूजा, दान एवं अन्य विशेष वस्तुओं का ध्यान कैसे रखें वह भी जानेंगे। चलिए पहले हम जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व क्या है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार समस्त पापों को नाश करने वाली और संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों की नौका के समान है। देह की सभी आदि व्याधियों को दूर कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। योगिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य की सारी पीड़ाएं, रोग, कष्ट, दुख एवं समस्त पापों का नाश होता है। योगिनी एकादशी के व्रत को करने से 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जैसे पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन चावल का खाने में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन चावल को कीड़े समान माना जाता है। दशमी के दिन से ही हमारे व्रत का प्रारंभ हो जाता है। दशमी की शाम को हमें व्रत का सही ढंग से पालन करना चाहिए। हमें चावल या चावल से बने कोई भी व्यंजन का भोग नहीं लेना है। हमें केवल फलादि और सात्विक भोजन ही लेना है। हमें राजसिक और तामसिक भोग नहीं लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। स्नान का इस दिन बहुत महत्व है। पानी में हमें आंवले का रस या आंवले का चूरा या पाउडर मिलाकर नहाना चाहिए। साबुन का उपयोग न कर काले तिल का लेप लगाना चाहिए। स्नान हो जाने के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है। उसके बाद सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन करना है। फिर हमें एक चौकी बिछानी है। चौकी के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना है। उसके बाद हमें पीला वस्त्र बिछाना है और हल्दी वाले चावल से हमें अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए हमें पीतल, चांदी या तांबे के लोटे का ही उपयोग करना है। कलश स्थापना के लिए हमें कभी भी प्लास्टिक या स्टील के अन्य बर्तनों से कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें कलश स्थापना के लिए मोली से ऊपर कलावा बांधना है और उसके अंदर सुपारी, लौंग, इलायची एवं हल्दी और सिक्का भी जरूर डालना है। उसके बाद अशोक के 5 पत्तों से उसको सुशोभित करना है और उस पर हल्दी और कुमकुम का टीका भी लगाना है। फिर उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में दूध और केसर मिलाकर श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी को स्नान कराना है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तांबे, पीतल या चांदी के लोटे से श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी का स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद हमें मूर्ति को साफ कर लेना है और उसको कलश पर विराजमान करना है। ध्यान रहे हमें उसको कलश के ऊपर ही रखना है। उसके बाद हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पूजा में हमें उनको लाल फूल अवश्य चढ़ाना है और भोग में पीली मिठाई अवश्य लगानी है। अगर वो नहीं है तो आप दूध भी चढ़ा सकते हैं और उनके नाम की तुलसी माला से ही हमें माला जपनी है। अगर आपके घर में गीता है तो उसकी भी अवश्य पूजा करनी है और उसके बाद हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रोच्चारण करना है। योगिनी एकादशी के दिन हमें इस तरह श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवत गीता की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए।
भगवद गीता का इस दिन खूब महत्व होता है। हमें स्थापित किए हुए कलश और श्रीमद् भगवद गीता को वहाँ ही विराजमान रखना है। हमें उन्हें अगले दिन सूर्योदय तक वहाँ ही रखना है। एकादशी की रात्रि को हमें जागरण करनी है। उस दरमियान हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। सुबह जल्दी उठकर हमें सब साफ करके सब सामग्रियों को पेड़ के नीचे रख देना है और प्रभु को उनकी जगह पर स्थापित करना है।